Good morning, dear student. Request ask अंजार मेघपर कुंभड़ी स्टैंडर्ड 7 सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर नंबर 6 मालवी जी फौजदार। तो हम अभी अपने हिंदी सब्जेक्ट का चैप्टर 6 मालवी जी फौजदार ये एकांकी नाटक के रूप में है। इसमें इस एकांकी में मालवी जी, शिवाजी, तानाजी के और दरबार के व्यक्ति के बारे में हमें बताया गया है कि वो किस तरह उनका व्यवहार था, उनमें क्या क्या क्षमताएं थी, वो समय प्रस्तुत किया है। इस अध्ययन में मालवी जी अपनी माँ के प्रति मालवी जी का अपनी माँ के प्रति प्रेम बताया गया है। स्वामी के प्रति तानाजी कर्तव्यनिष्ठा, देश के प्रति शिवाजी का भक्ति और हमें प्रभावित करती है। और शिवाजी द्वारा किशोर मालवी जी के प्रति क्षमाशीलता, उदारता और गुणवत्ता की महत्ता भी दर्शाई गई इस पाठ के द्वारा में। अभी इस एकम में जो मालवी फौजदार की जो अंदर क्वालिटी थी वो कौन कौन सी थी, इसमें निर्भयता, प्रतिज्ञा पालन, कर्तव्य भावना, मातृ प्रेम इस पाठ के द्वारा हमें प्रस्तुत किया गया। और मराठा के साम्राज्य छत्रपति शिवाजी ने उदारता और राष्ट्र प्रेम को उजागर किया है। तो अभी हमारा चैप्टर 6 है, इसका पहला दृश्य है। इसके पात्र कौन कौन से हैं? शिवाजी, मालवी जी, तानाजी और दरबार। हम पहला दृश्य स्टार्ट करते हैं। स्थान शिवाजी का शयन कक्ष। तो जो शिवाजी का शयन कक्ष है तो उसमें शिवाजी उस कमरे में क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं। सामने भवानी मतलब माता जी का चित्र लटक रहा है। पास ही किशोर आयु मतलब छोटी आयु का मालवी जी हाथ में नंगी तलवार लिए शिवाजी की हत्या वध करने का तत्पर है, मतलब तैयार, उसको मारने के लिए तैयार है। तभी शिवाजी की एक भयानक सपने देखो, अचानक की आंखें खुल जाती है तो मालवी जी उन पर वार करता है। क्या करता है? मालवी जी वार करता है। पीछे तानाजी उसको आकर हाथ पकड़ता है। तो तानाजी तो क्या करते थे? उनका पीछे जाकर हाथ पकड़ लेते। शिवाजी प्रेम भक्ति से तानाजी की ओर देखते हैं। तो शिवाजी है उनको प्रेम भक्ति से, प्रेम की दया से, प्रेम भावना से तानाजी को देखते हैं। क्यों? क्योंकि तानाजी ने आकर उसका वध करने से उसको शिवाजी को बचाया। शिवाजी आश्चर्य करते, तुम कौन हो? बस आश्चर्य से देख रहे हो वस्तु को, तुम कौन हो? तो बालक ने वीरता मतलब वीरता से कहा कि मैं मालवी जी हूँ, मेरा नाम मालवी जी है। ठीक है, तुम्हारा नाम मालवी जी है। आगे तो आपको पिक्चर दिख रहा है, देखो इसमें शिवाजी है, तानाजी है और वो बालक है। तो वही जो मैंने बताया कि वो कौन हो, तुम कौन हो? तो बस तुम कौन हो? तो पुत्र कौन हो? वीरता पर में मालवी जी। अभी हम पेज नंबर 34। शिवाजी गंभीर स्वर मतलब गहरे आवाज में कहा, मालवी जी जानती हो इस अपराध के लिए तुम्हें क्या दंड भोगना पड़ेगा? दंड मतलब सजा, भोगना मतलब सहन करना, गुनाह। क्या गुनाह सजा सहन करनी पड़ेगी? निर्भयता मृत्यु। मालवी जी ने क्या मुझे मृत्यु मिलेगी। और क्या मिलेगा? शिवाजी मृत्युदंड पाने के तुमको एक बात बतानी होगी। मृत्युदंड पाने के तुम्हें एक बात तो बतानी होगी। शिवाजी कह रहे वह क्या? तुम्हारी बातों और चाल से जानना पड़ता है कि तुम, शिवाजी कह रहे कि तुम्हारी बातों और चलने के तरीका व्यवहार से तुमको लगता है कि तुम वीरपुत्र और सत्यवादी हो। कि मुझे ऐसा आह्वान हो रहा है कि तुम अपने चाल चलन से और व्यवहार से तुम लगता है तुम वीरपुत्र और सच बोलने वाले व्यक्ति हो। मुझे आशा है कि तुम झूठ नहीं बोलोगे। मालवी जी जो बात सत्य है उसे मैं अवश्य जरूर बताऊंगा। जो सच बात है वो मैं तुमको शिवाजी मतलब महाराज आपको सही बताऊंगा। इसमें छिपाने की क्या बात है? युवक मुझे मार कर क्या मराठा साम्राज्य का मालिक बनना चाहते हो? भाई शिवाजी कह रहे हैं मालवी जी को, क्या तुम मुझे मार कर मराठा के साम्राज्य का मालिक बनते हो? नहीं। वो क्या कहा मालवी? नहीं महाराज, मैं मालिक नहीं बनता। तो क्या तुम मुझे हानि नुकसान पहुंचाने चेष्टा प्रयत्न करने की कोशिश करो? क्या मैंने कभी राष्ट्र की प्रतिष्ठा पर दब्बा लगाया है? शिवाजी कह रहे हैं कि मैंने कभी तुम्हें हानि पहुंचाई है कि तुम्हारे राष्ट्र के प्रति अपना दब्बा लगाया है? महाराज नहीं, यह सब कुछ नहीं है। तो फिर क्या है? तो तुम्हारे मन की बात क्या है मुझे बताइए। मालवी जी कह रहे यदि आप पूछते हैं तो सुनिए। मेरे पिताजी आपकी सेना में क्या थे? सिपाही थे। जो मालवी जी के पिताजी थे वो क्या थे? सिपाही थे। किनके? शिवाजी मराठा के साम्राज्य में। उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। आज उनको मरे हुए 2 वर्ष हो गए। वो कह रहा है कि मेरे पिताजी आपकी सेना में थे, उनको मरे हुए 2 वर्ष हो गए। इस समय मेरे घर में मेरी माता और मैं 2 ही प्राणी हैं। आज 3 महीनों से उनके घर में पेट पर अन्न मिलना दुर्भर बहुत कठिन हो गया। इस संसार में मनुष्य सब कुछ सहन कर सकता है परंतु पेट की भूख सहन नहीं कर सकता। तो वही कह रहा है कि भाई आपके साम्राज्य मेरे पिताजी सैनिक थे और वो आपके देश की रक्षा करते हुए मर गए। तो मेरे और मेरी माँ की हालत ऐसी है कि हमें पेट भर, अभी 2 साल से हमको पेट भर अन्न भी नहीं मिला और हम जैसे तैसे करके हम हमारा चला रहे हैं, मतलब हमारा भरण पोषण कर रहे हैं।
तो अभी ऐसी हालत हो गई है कि अब हमको हमारा पेट पर अन्न मिलना भी हमको मुश्किल हो गया है। तो इस संसार में सबको सर पर पेट की भूख सहन नहीं होती। इसी विचार में बैठ गया एक सैनिक ने आकर मुझसे कहा, इसी विचार में बैठा था मालवीय, तो उसके सैनिक है उसके पास कहा कि आकर मुझसे कहता, यदि तुम बोले शिवाजी का वध कर दोगे तो मैं तुम्हें बहुत धन दूंगा। मतलब लालच दिया, अगर तुम शिवाजी को मार दोगे तो मैं तुम्हें बहुत धन देकर तुम्हें पैसा बना दूंगा। तो महाराज बोले, उसी धन की लालच में पड़कर, मतलब महाराज ने कहा कि इसी लालच में, इसी धन की लालच में पड़कर तुमने मेरी हत्या करने की है। तो अचानक उससे मेरी आँख खुल गई। तुम हत्या करा दी, ये तो ठीक था, भगवान का शुक्र था कि मेरी आँख खुल गई। शरीर जब तुम्हें कि तुम शरीर, तो मेरी आँख खुल गई। तो शिवाजी, तुम्हें इतना कष्ट था तो तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? अगर तुम्हें इतना दुख था तुम मेरे पास आते। मालवीय जी, महाराज मेरे आने की क्या आशा थी? जिस वीर सैनिक ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण गंवा दिए, उसके परिवार के लालन पोषण चिंता करना तो आपका कर्तव्य है। सही बात है, अगर हम कुछ काम किसी के लिए करते हैं, बाई चांस हमारा कुछ हो जाता तो वो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी कि हमें कुछ हुआ तो वो हमारा भरण पोषण करेगा, क्योंकि मैं आपके पास आके नहीं कहूँगा कि आप मेरा भरण पोषण कीजिए। बालक नृत्य की को मन ही मन में प्रश्न सहारते हुए दिखाती रोशनी। तो महाराज मेरे आने की क्या आवश्यकता थी? तो भी आपका ही कर्तव्य था कि आपको प्रश्न करना चाहिए। तो बालक की निडरता और मन की सहायता करते दिखाती रोशनी। तो बालक की जो निडरता थी और मन में जो प्रशंसा करते, मतलब ये शिवाजी थे, वो अपने मन में प्रशंसा करते हुए और बिना रोष, मतलब बिना दिखाए हुए दुख रोष कर रहे हैं, उस पर दुख गुस्सा प्रकट कर रहे हैं। तानाजी, इस बालक को ले जाओ। कि अगर गुस्से से कह रहे, रोष से, मतलब दिखावटी, मतलब कर रहे हैं कि मैं इस बालक को ले जाओ कर जेल खाने में बंद कर दो और कल इसे मृत्युदंड दिया जाएगा। मृत्युदंड, मान लीजिए मृत्युदंड पाने से एक बात की भीख मांगता हूँ। भाई वो भीख मांग रहा है, वह क्या? मेरे मरने से पहले मेरी पूजनीय माता का एक बार दर्शन करना चाहता हूँ। भाई मैं मर जाऊँ, मुझे आप मृत्युदंड दे रहे हो तो मैं अपनी माता का एक बार दर्शन करना चाहता हूँ। यदि तुम अपनी माता का दर्शन करके न लौटे तो? शिवाजी कह रहे हैं, नहीं, मैं वीर पुत्र हूँ, झूठ बोलकर मृत्यु से बचना नहीं चाहता। प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं माता के दर्शन करके अवश्य जल्दी लौट आऊँगा। शिवाजी, बालक की वीरता मन सराहना करते हुए, अच्छा जाओ, यह ही देखना है मालवीय का प्रस्थान। शिवाजी, ओहो, इस बालक में वीरता तो कूट कर भरी है, साथ ही यह अपनी माता का एक भक्त भी है। ऐसे बालक अपने माता पिता की लाज रखते हैं। तुम्हारी तानाजी क्या राय? सलाह पूछ रहे हैं कि भाई ऐसे बालकों में तो वीरपूर्ता भरी हुई है, वह अपनी माता का भक्त है, ऐसे बालक अपने माता पिता की लाज रखते हैं। तुम क्या कह रहे हो? महाराज आप क्या कहते हो? मैं तो इस वीरता और साहस का मुग्ध हो गया, मतलब इस वीरता से मुग्ध मोहित हो चुका हूँ इस लड़के से। शिवाजी, तानाजी जानते हो इस बालक के साथ क्या व्यवहार करूँगा? नहीं महाराज नहीं। शिवाजी, मैं इसकी परीक्षा लेने के पश्चात मृत्युदंड से मुक्त करके अपनी सेना में भर्ती करूँ। तो शिवाजी क्या कह रहे हैं तानाजी को? तो भाई ये लड़के की जो वीरता का साहस करके मैं उसकी वीरता और साहस से मोहित हो गया, प्रसन्न हो गया, तो मैं उसके साथ ऐसा व्यवहार करूँगी, उससे परीक्षा लेने के लिए मृत्युदंड से मुक्त अपनी सेना में उसके भर्ती करूँगा। मेरा विश्वास है कि माता की सेवा के लिए बालक कोई कसर नहीं रखेगा। और घातक के साथ इतनी दया, धन्य है। तानाजी, मारने वाले से बचाने वाले में अधिक शक्ति है। शिवाजी कह रहे कि तानाजी, मारने वाले से बचाने में अधिक शक्ति है। आज तुम्हें मेरी जान मिली, इसलिए मैं तुम्हारा आभार लूँगा। तानाजी, महाराज आप क्या कहते हैं? मैं तो आपका दास हूँ, स्वामी की रक्षा करना दास का कर्तव्य होता है, मतलब फर्ज होता है, इसमें आभार की क्या बात है? भाई आपकी सेवा करना मेरा परम कर्तव्य और देश की स्वामी की रक्षा करना कोई मेरा आभार नहीं है, मेरा खुद का कर्तव्य है। तानाजी, तुम धन्य हो, तुम्हारे जैसे सेना नायक भारत माता की गर्व करती है। ऐसे सेनानियों को भारत माता भी गर्व करती है। अच्छा, थोड़ी देर विश्राम करो, प्रणाम करता हूँ, जो आज्ञा महाराज। दूसरा दृश्य, पहला दृश्य हमारा खत्म हो गया है, उसमें मालवीय जी, शिवाजी और तानाजी के बारे में बताया कि मालवीय जी की वीरता साहस का उसमें दिखाया, और शिवाजी है वो किस तरह से उस जो उन्होंने गलती की उसका वध करने की कोशिश की, तो वो किस तरह से उसके सामने उसकी गलतियों को, जो उसने गलती की उसको किस तरह उसको सुधार देंगे वो बताएंगे। अब दूसरे दृश्य में दरबार में बताएंगे। दूसरा दुर्ग का कमरा दोपहर का समय था। शिवाजी, तानाजी की मुंह फेर तानाजी ने न जाने क्यों मेरे हृदय में उस बालक के प्रति अगाध प्रेम उमड़ा। शिवाजी कह रहे कि उस बच्चे के प्रति मेरा उमड़ उड़ा, जब वह मेरे सामने गया तब मैं उसी के बारे में सोच रहा था। महाराज, यह तो उसकी वीरता और साहस का फल है। शिवाजी, तुम सच कहते हो, मेरी वीरता पर मुग्ध मतलब मोहित हूँ मैं उसकी वीरता में। इतनी और छोटी अवस्था में इतना साहस, जिस शिवाजी के नाम से मुगल सेना काफी थी, उसके सामने एक बालक इतना साहस। जिस शिवाजी के नाम से छत्रपति शिवाजी मराठा साम्राज्य के उससे मुगल समझना होते, तो वो लड़का बिना भयभीत बिना डरे उसके सामने उसका वध करने चला गया। तो आज वह बोलता है वह बहुत बड़ी बात है, उसमें साहस और वीरता का आभास कैसे हुआ?
उसी वीरता और आभास को देखकर ही उसने शिवाजी ने यह उस बालक के प्रति निर्णय लिया कि इसमें कोई संदेह नहीं, शंका नहीं है, प्रवेश कर। महाराज, एक बालक आपसे मिलना चाहता है, उसे बुलाओ। दरबार के साथ मालवीय जी का प्रवेश। महाराज, आपका अपराधी मृत्युदंड आपके लिए प्रस्तुत है। वो क्या कह रहा है कि आपका अपराधी आपके सामने है, उसे मृत्युदंड दीजिए, हाजिर है। वीरपुत्र, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? महाराज, अपने से विदा लेके मैं घर पहुंचा। माता बड़ी देर से प्रतीक्षा का इंतजार कर थी, देखते मुझे उससे छाती से लगा लिया। उस समय मैंने सोचा कि मैं उससे सारा भेद कह दूंगा, परंतु मेरी हिम्मत न पड़ी। अब मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ, आप जो चाहे कर सकते हैं, परंतु मेरे मरने से पहले मैं एक बार और मांगता हूँ। कहो, वह कौन सी बात है? मेरी माँ की देख रेख का समस्त भार आप अपने ऊपर लेंगे। तो वो कह रहा है कि भाई मैं अपनी माँ से मिलकर तो आ गया, तो शिवाजी कह रहे कि तुम जल्दी आ गए, मेरी माँ मेरी प्रतीक्षा कर दी, मैंने सोचा सारा भेद कह दूँ। मतलब उसने अपनी माँ से कुछ नहीं कहा कि भाई मैं शिवाजी का वध करने गया था तो मुझे महाराज ने मृत्युदंड दिया है, वो कहीं नहीं कहता। वो महाराज से कहता कि एक बात है, तो बोले कहो कि आप मेरी माँ का देख रेख समस्त भार अपने ऊपर ले लेना। वीरपुत्र, तुम सचमुच क्षत्रिय हो? तो शिवाजी कह रहे कि हाँ, तुम सचमुच क्षत्रिय। शिवाजी वीरों का हमेशा आदर करता है। क्या करता है? हमेशा आदर करता है। बस तुम मेरी परीक्षा में सफल, मैं भाई तुम्हारी परीक्षा लेता कि तुम उनकी हत्या करता है। और शिवाजी वीरों का आदर करता, उनकी हत्या नहीं करता है। मतलब शिवाजी वीर हो तो उनकी हत्या नहीं करता, उनका आदर करता है। तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, तुम मेरी परीक्षा में सफल हुए भी, मैं तुम्हारी परीक्षा लेता और इस परीक्षा तुम पास हुए, तो मैं तुम्हारा अपराध क्षमा करता हूँ। शिवाजी के पैरों में, आप धन्य हो महाराज, आप धन्य हो। शिवाजी को माली की छाती लगा। वीरपुत्र, जिस प्रकार तुम अपनी माता के दुख से दुखी हो, व्याकुल हो रहे, उसी तरह मैं भी दुखी हूँ। रात दिन चिंता में तो किस प्रकार भारत माता का दुख मैं दूर करूँगा। भाई जैसे तू अपनी माँ के लिए इतने व्यतीत हो, चिंतित हो, उसी तरह मैं भी अपनी भारत माता के लिए चिंता रहता हूँ कि मैं भारत माता का दुख कैसे दूर करूँगा। मालवीय जी, महाराज यह शरीर आपका है, आपने मुझे जीवन दान दिया, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक इस शरीर में जान है मैं कभी मातृभूमि की सेवा से पीछे नहीं हटूँगा। शिवाजी, वीरपुत्र, मैं तुमसे यही आशा करता हूँ। तो मतलब यही भाई शिवाजी देव से पुत्र से यही आशा करते कि भाई मैं भी तुमसे जो मैंने मातृभक्ति बताई वैसे आप भी भक्ति, देश के लिए भक्ति दिखाना। आपके पिताजी के जैसे उन्होंने कार्य किया वैसे आप भी देश के लिए समर्पित होना। अब हम इसके शब्दार्थ जो आपको बता रही मैं, तत्पर, तैयार, कष्ट दुख, कर्तव्य फर्ज, मुग्ध मोहित, पर्याप्त काफी, वश बालक, दुर्बल कठिन, दायित्व जिम्मेदारी, प्रतिष्ठा सम्मान, चेष्टा प्रयत्न, अगाध गहरा और अपार। अब हम मुहावरे हैं, प्राण रक्षा करना, जीवन समर्पित करना, वध करना, हत्या करना या मार डालना, हिम्मत न पड़ना, बात न कर सकना, जीवन दान देना, जिंदा जाने देना। तो ये पाठ मैंने पूरा आपको समझा दिया। आप घर पे आपको ध्यान से सुनना और रीड करना।